बलूचिस्तान और पंजाब में मूसलाधार बारिशों ने कहर बरसातियां। शेखुपुरा, नारोवाल, जिसका के बास मुकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 58 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिंडी में नशीब इलाके ज़रियाब आ गए हैं। पानी लोगों के घरों में और दुकानों में दाखिल। 50 के करीब फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में भी बारिश जल थलेक। बलूचिस्तान कला सैफुल्ला में बच्चा डूब कर चल बसा। कराची के बाज़ इलाकों में भी बूंदाबांदी। 30 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। दौरानिया 8 से 10 घंटे हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6598 मेगावाट तक जा पहुंचा। सिविल लाइन्स, लाइन्स एरिया, मार्चेंट क्वार्टर्स में बिजली बंद। लसबेला, गार्डन, शाह फैसल, मलीर, रनछोड़ लाइन में भी बिजली की बंदिश। मलीर, नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, किमाड़ी, माड़ीपुर में भी लोड शेडिंग। शहरी कर्ब में मुब्तला। सिंध के दीगर शहरों, पंजाब के भी बलूचिस्तान में भी बिजली की आंख मचोली जारी। लंदन प्लान से कबल दुबई प्लान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज दुबई में मौजूद। आसिफ जरदारी भी खुसूसी तैयारे में दुबई पहुंच गए हैं। शरीफ और जरदारी खानदान मिलकर बैठेंगे। अहम मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो भी दुबई में मौजूद है। मज़ीद सियासी शख्सियात की भी दुबई रवानगी मुतवक्के है। आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी बातचीत। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. कौमी असम्बली ने नाअहली के ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल करने का बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को देने का बिल भी इत्तफाक राय से मंजूर। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। सेनेट के 16 जून इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया था। जमात इस्लामी और PTI ने मुखालफत की थी। उधर नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी गई। वज़ीर कानून आजम सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की भी सरबराही और मुआवने खुसूसी अता तारड़, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर कमेटी में शामिल होंगे। टीम अदालतों में जारी केसेस की पैरवी को तेज करेगी। सदर मुमलिकत की अदम मौजूदगी और सादिक संजरानी के चार्ज संभालने पर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल किए जाने का इम्कान मौजूद है। आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी के सबब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में हुकूमत को बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकेगा। बिल पर सादिक संजरानी की जानिब से बहैसियत कायम मुकाम सदर मुमलिकत दस्तखत करेंगे और उसे फौरी नाफिज करना होगा। इंशाअल्लाह हमारा अगला हदफ इस मुल्क को तरक्की की राह पर का सफ़र आगाज़ करना है, जिसके लिए इस बजट में ठोस तजावीज़ रखी गई हैं, जिसको इस ऐवान ने नहायत मेहरबानी के साथ मंजूर कर लिया है। शहबाज सरकार ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। कौमी असम्बली में नए माली साल का टैक्सेस से भरा बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। आवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया। माहाना 2 लाख आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। गुज़श्ता मिनी बजट के 500 अरब रुपए के टैक्स भी नए माली साल में नाफिज। प्रॉपर्टी टैक्स 1 से 2% कर दिया गया। पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। एमनेस्टी स्कीम कि $1 लाख तक अगर आप ले आएंगे तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आज IMF ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है और हो सकता है कि डार साहब को उसे भी समेटना पड़े और वापस लेना पड़े। इसी तरह जो उन्हें ग्रोथ का टारगेट दिया है बजट में, मैंने पहले भी कहा था और मैं दोहरा देता हूं, डार साहब ये पूरा नहीं होगा। अवाम दुश्मन बजट। शाह महमूद कुरैशी का इसहाक डार से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा डार के बजट को माहिर मुआशात और IMF ने मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार पर IMF को एतमाद नहीं है। शेख रशीद ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और अजनास की किल्लत गरीब का मुकद्दर है। मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूं कि जब लोग गुजरते हैं तो आवाम जो है हम लोग गुजरते हैं इस प्रोटोकॉल के साथ, तो आवाम गाली देती है। जनाबे वाला ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं या पुलिसा आगे पीछे, जब इक़्तिदार चला जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। अगर आपको जान का खौफ है तो छोड़ दें, ये बात ना करें, ये पंगा ना लें, आम MNA की तरह जिंदगी गुजारें। लोग भारी प्रोटोकॉल देखकर गालियां देते हैं। आगे पीछे पुलिस रखना छोड़ दें। जान का खौफ है तो ओहदा छोड़कर बतौर रुकने असम्बली काम करें। जिन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखें। प्रोटोकॉल
लेकर चलने वाले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दोगलापन। कहा मुआशी तौर पर सबको सहूलतें मुयसर नहीं हैं और चेयरमैन सेनेट की मराहत से मुतल्लिक बिल पास की हमारा ऐवान हिमायत न करे। वफाकी शरई अदालत ने जो फैसला किया है उस फैसले के बाद उनको मानने के बाद फिर यह है कि फैसले के खिलाफ ये अगर बिल लाते हैं तो इसका मतलब है कि फैसले को नहीं मानते। ये इसी वजह से ये बिल मैंने लाया है। आप मेरे इस अमेंडमेंट को पास करें और इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेज दें। लेकिन यह है कि यहाँ कानून में भी, उसमें भी आइन में भी यह है कि इसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास भेज दिया जाए। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली बजट में सूद शामिल करने के खिलाफ डट गए। जमात इस्लामी का फाइनेंस बिल जांचने के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने का मुतालिबा। कहा बजट सूदी निजाम पर मबनी विफाकी शरई अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है। JUI ने बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने की मुखालिफत कर दी है। बजट मंजूरी में हुकूमत और अपोजिशन की अदम दिलचस्पी कोरम मुकम्मल ना होने पर भी फाइनेंस बिल मंजूर। इजलास में वज़ीर आज़म शरीक हुए। ना अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी भी गैर हाजिर। हुकूमती बेंचेस पर 70 अपोजिशन और 2 अरकान मौजूद थे। और फौजी अदालतें सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर कानून फारूक नसीम की खिदमात हासिल कर ली हैं। फारूक नसीम लार्जर बेंच के सामने वज़ीर आज़म की जानिब से बतौर वकील पेश होंगे। तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।